हाय ट्रेडर्स। स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस करते हैं मंडे के लिए, मंडे 6 जनवरी। तो मंडे का प्राइस एक्शन देखते हैं और हमारा जो मेन इंट्राडे सेटअप है वो डिस्कस करते हैं और मार्केट एनालिसिस करते हैं। और किसी को अगर प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करना है तो वो भी अपने लेवल मार्क कर लेना। बैंक निफ्टी की लास्ट सेशन की क्लोजिंग देखे तो नेगेटिव में 616 पॉइंट की हमें गिरावट देखने मिली है। ठीक है, जैसे पहले भी एक्सप्लेन किया मैंने निफ्टी में कि एक शॉर्ट कवरिंग थी की रैली थी और मंथ स्टार्ट होता है तो एक स्टेबल दिखती है मार्केट, तो अपसाइड में रहती है मार्केट। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए हमारा जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो प्राइमरी ट्रेंड है, जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड, वो अभी भी अप ट्रेंड है, लेकिन इंट्राडे में थोड़ा वीक चल रहा है अभी। और बैंक निफ्टी भी लास्ट सेशन में अच्छी खासी गिरी है। प्राइस एक्शन की बात करें तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हो गया था, उसका ब्रेकआउट आके रिटेस्ट भी आ गया ये। अब ये यहीं पे ओपन होती है मार्केट और नेगेटिव पैटर्न मिलता है तो शॉर्ट करना ये टारगेट के लिए, यहाँ पे नेगेटिव पैटर्न मिलता है तो ये टारगेट के लिए, यहाँ पे नेगेटिव मिलता है पैटर्न तो ये टारगेट के लिए, नीचे के सारे टारगेट ऐसे लेना है। अगर ऊपर की ट्रेंड की बात करें तो अगर ये लेवल ब्रेक करता है, यहाँ पे अच्छा खासा पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो पहला टारगेट, ये ब्रेक करता है यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो दो टारगेट, ये ब्रेक करता है पॉजिटिव प्राइस एक्शन देख मिलता है तो ये टारगेट। अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो हमें अच्छा खासा एक बुल रन देखने मिल सकता है। ये जो लेवल, आप वीडियो को पॉज करके ये सारे लेवल आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी हम हमारा इंट्राडे सेटअप डिस्कस करते हैं। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं हो, ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है तो एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है तो पहले इसको बैक टेस्ट करना, उसके बाद अपने ट्रेडिंग व्यू में इसको यूज करने लेना अपने रिस्क पे। इस सेटअप से रिलेटेड और भी कुछ डाउट आता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो अलग से एक वीडियो भी बनाए सेटअप के ऊपर, जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी। उस वीडियो में सेटअप को कैसे यूज किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, प्राइस एक्शन कैसे यूज किया जाता है इस सेटअप को लेके, वो सब मैंने वहां पे डिस्कस किया। तो वीडियो एक बार जरूर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइज, ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है। ये देख के काफी वाइड लग रहा है। इसकी जो रेंज है यहाँ पे मैंने मेंशन किया, वीडियो को पॉज करके आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। डिसेंडिंग वाइड रेंज है। लेवल डिस्कस करते हैं। ये रेजिस्टेंस 1 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज, रेजिस्टेंस 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज, रेजिस्टेंस 2 के अंदर प्रीवियस डे हाई इंक्लूडेड है। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज, रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज, 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज, 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज। सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। ये सपोर्ट 1 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज। सपोर्ट 1 के अंदर प्रीवियस डे लो इंक्लूड है। सपोर्ट 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। सपोर्ट 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज। एंट्री और एग्जिट मार्क कर लेना। ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाता है तो अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना और लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी समझ में आए। ग्रीन का मतलब बाय करना है, लॉन्ग होना है। रेड का मतलब है हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। थोड़ा ध्यान से सुनना, दो इंपॉर्टेंट रूल डिस्कस करने जा रहा हूँ जो आपको निफ्टी में भी सेम अप्लाई करना है। ठीक है, जब भी हम ट्रेड में एंटर होते हैं और हमारा ब्रेकआउट आता है और ट्रेड की बारी आती है तो रूल नंबर 2 है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। तो रूल नंबर 1 है प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में। अभी सपोज यहाँ पे आई है प्राइस, तो ये रूल नंबर 1 हो गया हमारा। रूल नंबर 2 क्या, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए। तो यहाँ पे प्राइस आ गई, रूल नंबर 1 मेट हो गया। इसके अंदर 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी सस्टेन करती है तो ये रूल नंबर 2 बन जाता है हमारा। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। ये बेसिक रूल है ट्रेड में एंटर करने के लिए, याद रखना है इसको। इसके बिना हम ट्रेड में एंटर नहीं हो सकते, काफी इंपॉर्टेंट। फ्लैट ओपन का डिस्कस करते हैं। मार्केट जहाँ पे क्लोज होगी वहीं पे ओपन होते हैं, उसको फ्लैट ओपन बोलते हैं। तो हम ट्रेड नहीं लेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में नहीं आती है। और नॉन ट्रेडिंग जोन में आने के बाद हम वेट करेंगे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होने का। जैसे ये दोनों रूल मेट होते हैं फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगा उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। अभी गैप अप डिस्कस करते हैं। प्राइस यहाँ पर है, सपोज ये कल गैप अप यहाँ पे ओपन होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है। इसी के अंदर थोड़ा देर सस्टेन करती है और रूल नंबर 2 मेट हो जाती है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। अगर एक गैप अप होती है यहाँ पे और तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, अपने आप को यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में सस्टेन नहीं करती है। तो ये गैप अप होती है और सपोज ये गिरना स्टार्ट करती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में आती है और यहाँ पे ये टाइम स्पेंड करती है 15 मिनट के ऊपर, जिससे हमारा रूल नंबर 2 मेट हो जाता है, 1 और 2। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर ये गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है, कोई भी नॉन ट्रेडिंग जोन के ऊपर, तो हम वेट करेंगे पहला प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का और नॉन ट्रेडिंग जोन में वेट करेंगे रूल नंबर 1 और 2 मेट होने का। जैसे ये दोनों रूल मेट हो जाते हैं फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है।
यहाँ पे डिस्कस करते हैं गैप डाउन। प्राइस यहाँ पर है, अगर कल गैप डाउन यहाँ पे ओपन होती तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है इसी के अंदर सस्टेन करती है, और रूल नंबर 2 भी मेट होता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर ये गैप डाउन होती है और सपोज ऊपर जाने लगती है या और नीचे गिरती है, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में सस्टेन नहीं करती है। तो ये गैप डाउन होती है और सपोज ये ऊपर जाने लगती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके सस्टेन करती है, यहाँ पे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर ये गैप डाउन होती है और नॉन ट्रेडिंग जोन के वेट करेंगे, नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन होती है तो वेट करेंगे नॉन ट्रेडिंग जोन में आना चाहिए, और वेट करेंगे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होने का। जैसे ये दोनों रूल मेट होते हैं फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। गाइस यहाँ पे टारगेट डिस्कस कर रहा हूँ और ये सेम आपको निफ्टी में भी अप्लाई करना है, ठीक है। अज्यूम करते हैं कि प्राइस यहाँ पर है, दोनों रूल मेट होकर ब्रेकआउट आया और ये ऊपर का ट्रेड लिया। टारगेट होंगे 1 2, अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवल होंगे टारगेट, अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर का लेवल होगा टारगेट। सेम वे अगर सस्टेन करके दोनों रूल मेट होकर ब्रेकडाउन आया, ये नीचे का ट्रेड लिया तो ये 3 लेवल होंगे टारगेट, अगर ये नीचे का ट्रेड लिया तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट, अगर ये नीचे का ट्रेड लिया तो इसके नीचे के लेवल होंगे टारगेट। तो सारे टारगेट आपको ऐसे ही अप्लाई करना है। अभी ओआई का डेटा डिस्कस करते हैं और ओआई का सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। कल बैंक निफ्टी अगर अप ट्रेंड में होगी मंडे को, तो ऊपर हमें एक रेजिस्टेंस मिलेगा 51,500 का, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज 51,500 में अच्छा खासा कॉल राइटर्स प्रेजेंट है। यहाँ पे ओआई अच्छा खासा बिल्डअप है, यहाँ पे सेलर का एक्टिवेट होकर नीचे आ सकती है। ये ऑलरेडी R1 में इंक्लूडेड 51,500। अगर कल डाउन ट्रेंड में होगी बैंक निफ्टी तो नीचे एक सपोर्ट मिलेगा 50,500 का, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकते, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज पीई के सबसे ज्यादा बिल्डअप यहाँ पे सपोर्ट के लिए बने हुए हैं। यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है। तो इन केस अगर यहाँ पे दोनों रूल भी मेट हो जाते हैं और ब्रेक डाउन आता है तो यहाँ पे एंट्री बनेगी सेफ एंट्री, ठीक है, बिकॉज तुरंत नीचे का अच्छा खासा सपोर्ट है, यहाँ पे लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, एसएल आपका कट सकता है। तो इस सेटअप के 2 एंट्रीज है, सेफ एंट्री और एग्रेसिव एंट्री। इसको कैसे यूज करना है और कब यूज करना है थोड़ी। पुट कॉल रेशियो की बात करेंगे तो 0.8 चल रहा है बैंक निफ्टी का, जो इंडिकेट करता है बेयरिशनेस को, यानी बुल से ज्यादा बेयर है, इंट्राडे में वीक चल रहा है फिलहाल। सेफ एंट्री डिस्कस करने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना इसको। अज्यूम करते हैं कि प्राइस यहाँ पर है, सस्टेन की, यहाँ पे दोनों भी रूल मेट हो गया हमारा, ठीक है, और ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट की कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल है तीनों भी ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंटर करते हो तो सेफ बुलिश एंट्री होगी। सेम वे यहाँ पे सस्टेन करती है, दोनों भी रूल मेट होता है, ब्रेकडाउन आता है, ब्रेकडाउन वाली कैंडल चल के नेक्स्ट जो 3 कैंडल है तीनों भी रेड बननी चाहिए, उसके बाद जब एंटर करते हैं तो ये वेरी सेफ एंट्री होगी। सेफ एंट्री डिस्कस करते हैं। यहाँ पे प्राइस है अच्छी खासी सस्टेन की, ठीक है, ये ब्रेकआउट आया, दोनों रूल मेट हो गया, ठीक है, रूल नंबर 1 2 मेट हो गया, प्राइस ब्रेकआउट आया। उसके बाद वाली जो कैंडल है वो ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, बस याद रखना ये कैंडल नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंट्री करते हो तो एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। सेम वे यहाँ पे दोनों भी सस्टेन करके रूल नंबर 1 और 2 मेट होता है, ब्रेकडाउन आता है, ब्रेकडाउन वाली कैंडल चल के नेक्स्ट जो कैंडल है एक कैंडल रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंटर, बस नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए कैंडल, उसके बाद जब एंट्री करते हैं तो एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। सो गाइस ये हमारा मंडे का बैंक निफ्टी का इंटरडे सेटअप बन गया। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।